Good morning, Nidhi. Welcome once again. Good morning. Yeah. So thank you for finding the time to come for an interview. बहुत अच्छा लगा. Generally एक बहुत बड़ा decision होता है, बाहर जाना, settle होना. तो मेरा पहला प्रश्न है, my first question is, what were the major factors that helped you, that made you to take this decision of moving, abroad? Yeah. So, Prashant, as you know, that I'm a chartered accountant, and by profession, I'm a working person. So, obviously, I was very much inclined towards the career, my career growth and all. So, इंडिया में उतने स्कोप नहीं है, उतना कुछ मार्केट नहीं है कि वो कंपटीशन से हटके आगे बढ़ा जा सके. सो कनाडा इज हैविंग लेस पॉपुलेशन, सो दैट वाज द फर्स्ट फैक्टर कि मैं यहाँ पे आकर अपना करियर ग्रोथ करूँ. सेकंड पॉइंट वाज कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, यहाँ के लोग जैसे रहते हैं, आई वाज वेरी अमेज्ड विद दिस. एंड वो मुझे बहुत इंस्पायर किया, मुझे यहाँ पे आकर फ्रेश यहाँ पे एनवायरनमेंट है यहाँ पे रहने के लिए. सो ओवरऑल कंपेयर करें तो इंडिया से फार बेटर है कनाडा. सो that is the point why I decided to migrate here. Right, right. That's great. So second question is like my second question is, could you brief, uh, you know, could you talk in brief your journey right from deciding to migrate till you got your visa and traveled to Canada? एक सफर होता है ना, पहले से डिसीजन से लेके लास्ट तक. एक संक्षेप में बता पाएंगे? या श्योर. जैसे कि मैंने कहा कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया था, फिर ऑनलाइन में सीआरएस स्कोर्स चेक कर रही थी अपना कि मेरा सीआरएस स्कोर कितना होता है, क्या है. बट आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल. तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई कंसल्टेंट की हेल्प लेनी चाहिए, कोई एजेंट की हेल्प लेनी चाहिए. सो आई वेंट, एंड एज यू नो, फिर आपने मुझे पूरा सब कुछ समझाया कि कैसे कितने पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर से सीआरएस पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं, किस तरह से होता है, जैसे एज है, फिर एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, एवरीथिंग, आईएलटीएस के बैंड्स है. सो वहाँ पे मुझे पता चला कि मुझे आईएलटीएस में इतने बैंड लाने ही पड़ेंगे. जैसे कि वो जो हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके हमने जिस तरह से लिया था कि इतना कट ऑफ चल रहा है सीआरएस, तो इतना मुझे लाना पड़ेगा सीआरएस स्कोर. वो कैसे आ रहा है, तो वो पूरा हमने वर्किंग किया था. सो राइट. उसके ऊपर से मुझे पता चला कि मुझे आईएलटीएस में इतने स्कोर लाने ही पड़ेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप वाज कि मुझे कैसे भी करके आईएलटीएस क्लियर करना है, 8777 बैंड लाने हैं. सो आई वाज आफ्टर दैट, मैंने कोचिंग लिया, मैंने मतलब पूरा दिन ऑफिस में काम करो, फिर शाम को जाके आईएलटीएस के कोचिंग पढ़ो, प्रैक्टिस करो उसका. सो वो सब हुआ. उसके बाद मतलब पहले से बहुत डिटरमाइंड थी कि जाना ही है. तो फंड्स सब कुछ मैंने पहले से रखा हुआ था, मुझे पता था कि इतने फंड्स दिखाने पड़ते, इतने 6 months ओल्ड, तो वो मैंने पहले से करके रख दिए थे. राइट. सो राइट. उस हिसाब से वो सब अच्छा रहा, वो किया. और फिर एज यू नो, एक बार आ गया स्कोर, फिर हमने वो वेस का असेसमेंट, वो पूरे पूरे जैसे जैसे आपने गाइड किया वैसे वैसे हम लोग करते गए. सो ठीक है. ठीक है. इट वाज प्रीटी मच. यस, यदि मेन वाज लोग, आईएलटीएस के स्कोर. राइट, जनरली लोग वो जब वो शुरू करने से पहले हमेशा वो देखते हैं कि भाई अभी स्कोर कहाँ चल रहा है, और वो एलिजिबल भी नहीं हुए होते उससे पहले वो स्कोर के ऊपर अपने आप को जज करने लगते हैं. तो आपका कैसा रहा वो अनुभव कि जब आपने वो अप्लाई कर रहे थे तो देखा कि बहुत बड़ा स्कोर चल रहा है, आपको ऐसा लगा कि ये स्कोर हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, उस पर आपका ध्यान गया? नहीं, वो स्कोर पे उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो बहुत चेंज होता है. लाइक वो अभी 2 वीक पहले वो कट ऑफ चल रहा था 478, उससे अभी लास्ट जो कल जो ड्रॉ हुआ वो हुआ 445. सो मेरे ख्याल से उस स्कोर पे उतना नहीं जाना चाहिए. आपको सिर्फ अपनी प्रोफाइल रख के दिखना चाहिए कि आप कहाँ पे काम कर सकते हो, कहाँ आपके पॉइंट्स आप सुधार सकते हो, उस पे काम करना ज्यादा जरूरी है, अनलेस कि वो पूरा देख. What were some of the major challenges, Nidhi, that you encountered, when you started all the processes? और कैसे कुछ major challenges क्या रहे? सबसे पहले चैलेंज था मेरा मेरा आईलेट्स के बैंड.
आइल्स के बैंड लाने, इट वाज, मतलब डिफिकल्ट नहीं कह सकते, पर उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए, उसके लिए मतलब जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सो आइलेट्स के बैंड वो एक मुझे प्रॉब्लम लगा। उसके बाद आई डिडंट फाइंड एनी अदर प्रॉब्लम और एनी अदर इश्यूज कि जहाँ पे मेरा मतलब पता नहीं चला हो, एक्सेप्ट दिस कोविड थिंग, वो कोविड आ गया, अदरवाइज उसके अलावा कुछ नहीं था ऐसा। राइट राइट। अब जब आप ऑलरेडी कनाडा में हो, यू आर इन ब्रैम्पटन टोरंटो, देयर आप ऑलरेडी वहां हो, तो आपके वो इनिशियल डेज कैसे थे, यू नो? इनिशियल डेज वैसे देखने जाए तो बहुत बहुत ही अलग थे, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तरफ से मैं खुश थी कि मैं कनाडा एट लास्ट पहुंच गई, एक तरफ से थोड़ी होम सिकनेस फील हो रही थी। तो रात को उठ के मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे अपने घर जाना है। सो पूरा मिक्स था, लेकिन यहाँ पे बाहर घूमने गई, ये वो थोड़ा नायग्रा फॉल्स देख के मैं, और अभी आज एट प्रेजेंट मतलब 2 दिन पहले मुझे यहाँ पे 1 महीना हो गया। सो अब मुझे ऐसा है कि अब मुझे कोई बोले कि इंडिया जाना है, मैं बोलूंगी नहीं, अब इधर अच्छा है, इधर कुछ भी करके इधर सेटल हो जाएंगे, ये ओके दिस इज बेटर प्लेस। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। What do you think, Nidhi? Generally, do you really think that one need an agent or a consultant to take the entire migration, या खुद कर सकते हैं? आपका क्या मानना है? Generally, प्रोसेस सब कुछ इतना दिया इजी होता है, तो क्या लगता है किसी कंसल्टेंट या कोई हेल्प की जरूरत होती है या नहीं होती? डेफिनेटली वन शुड कंसल्ट। मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा कि मैंने पहले से ही कंसल्टेंट को, मतलब आप जो भी था उनको मैंने कंसल्ट किया, बिकॉज ये प्रोसेस ऐसी है कि उसमें एक भी डॉक्यूमेंट अगर छूट गया, वन सिंगल पेपर, तो आपकी पूरी फाइल रिजेक्ट होकर वो पता नहीं कहाँ कचरे में चली जाएगी। सो आपकी पूरी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाएगा। राइट। आई एम श्योर कई बार ऐसे भी होंगे जहाँ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स के बाद डॉक्यूमेंट्स लाओ, डॉक्यूमेंट्स के बाद डॉक्यूमेंट्स लाओ, तो इरिटेशन हुआ होगा। तो कैसा लग रहा था आपको? और बहुत इरिटेटिंग था वो, बिकॉज जैसे वो 60 डेज वाला था, तो जैसे हम एप्लीकेंट्स होते हैं उनको ऐसा होता है कि इनविटेशन टू अप्लाई आ गया, चलो तो 5 दिन के अंदर फाइल रख दो और प्रोसेस हो जाएगा और निकल जाएंगे अपने। वो जल्दी जल्दी में अगर सपोज मैं होती या कोई और एजेंट होता, तो ऑब्वियसली हम लोग वो 1 वीक के अंदर खत्म करके उसको रख देते, और फिर आउटकम क्या होता वो हमको पता नहीं था, वी वरंट, मतलब हम लोग श्योर नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जैसा वो पूरा 1 महीने तक आई थिंक सो चला था, वो पूरा पेपर्स लाओ, फिर एक एक पेपर आप लोग ने 2-3 बार 3 बार 4 बार पता नहीं कितनी बार चेक किया उसको, फिर उसमें से निकाल के नहीं इसमें ये नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। तो उस वक्त पॉइंट वो एट दैट पॉइंट इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। आई थिंक 1-2 बार हमारी मतलब बहस भी हो गई थी इस बात पे कि यार एक बार में बोला करो ना क्या चाहिए। सो दैट ऑल इज ओके, बट अब ऐसा लग रहा है कि उसकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है कि नहीं, वो 4-5 बार जो आप लोग देखते थे वो सही है, वो भले मुझे डॉक्यूमेंट्स ज्यादा निकाल निकाल के देने पड़े, बट आउटकम इज फेवरेबल, तो वो थैंक यू थैंक यू। अच्छा लगा। राइट। फाइनली, जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने IELTS अभी शुरू नहीं किया है या अपना ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट का प्रोसेस नहीं चालू किया है, जो लोग खाली अभी पॉइंट्स के ऊपर ही अपना डिसीजन ले रहे हैं और नदी के उस किनारे बैठे हुए हैं, उनके लिए क्या क्या मैसेज है आपका? देखो, एक बार में डिसाइड करना पड़ता है कि जाना है, जैसे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जाना है तो जाना ही है, तो फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करना पड़ता है। वो रोड पे अगर आपको जाना है, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो रोड पे चलना पड़ता है, उधर बैठ के आप डेस्टिनेशन को देखते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। तो आइल्स देने हैं, उसमें हाईएस्ट बैंड्स लाने हैं, बेस असेसमेंट भी वो भी 3-4 महीने निकालते हैं वो लोग असेसमेंट लाने में। और उतने में अगर ये CRS जो भी फॉल हुआ है, मैंने जो बोला अभी 478 से 445 हो गया है, वो अगर वापस बढ़ गया तो फिर से आपके हाथ में से चली जाएगी। तो आई देम के जितना हो सके उतना जल्दी काम करो, जितना हो सके उतना जल्दी प्रोसेस स्टार्ट करो, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। ऐसा नहीं है कि चलो हो गया, रखा और निकल गए, ऐसा नहीं है। थैंक यू। निधि, जैसे आप जानते हो, सोहम लर्निंग जो है वो जनरली कंसल्टेंट से भी ज़्यादा एक कोच की तरह काम करता है, जहां एप्लीकेंट को एजुकेट और एम्पावर करता है
जिससे उसको अपने केस के बारे में, अपने एप्लीकेशंस के बारे में ज़्यादा मालूम होता है, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होता है। तो इस पूरे अप्रोच को लेकर आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली सोम लर्निंग, मतलब मैं अपने आप को लकी मानती हूँ कि मुझे सोम लर्निंग के थ्रू ये मेरी प्रोसेस हुई फाइल। आई थिंक मैंने आपको भी पर्सनली बहुत बार बोला ये चीज कि मेरा लक था कि आप लोग आ गए वहां पे, वो जगह पे, और मुझे मिल गए और मैंने अपनी फाइल आपको दे दी। बिकॉज मुझे पता है कि कोई और एजेंट होता तो आई एम नॉट श्योर कि मैं यहाँ पे बैठी होती आज। सो एक एक डिटेल जो आप लोग चेक करते हो, एक एक चीज जो आप चेक करते हो, मतलब थरली, मतलब शायद मेरी प्रोफाइल मुझे इतनी याद नहीं थी जितनी आप लोग को याद थी। सो आप और आपकी टीम बेस्ट हो इसके लिए। ये आई गिव अ थम्स अप टू यू गाइस। Thank you, thank you, thank you, Nidhi. And we are really happy that you are now there in Toronto, there in Brampton. You spent those initial days, you got your accommodation, you got all those essential documents, including your driving license, your bank account, and everything. Really happy, and then you are really finding it very confident to begin it. And Yeah. we wish you all the best for your future endeavor.